कभी उसने उसे मार दिया, कभी वो शादी के मंडप से भाग जाती है, कभी वो किसी और को भगा लाता है। मुझसे शादी करोगी मिस जया? शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। घर कहाँ हुआ आपका, कहाँ से हो बता दो। जय श्री महाकाल बेटा, लड़के वाले देखने आए थे, रिश्ता हुआ या नहीं बताना। बिना मेरी मर्जी के मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, वरना गांव के लोग आप सबका कूट कूट के हलवा बना देंगे। आज चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा है, कल झुर्रियों से भरा हुआ होगा। मंगलसूत्र पहना है, नहीं पहना ना। नेल पेंट नो, रिंग नो, एंड क्या होता है, सुहाग की निशानी क्या क्या होती हैं। आप अपने ससुराल में भी इतना ही काम करोगे क्या? जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से, लेकिन हम भी इरादे के पक्के हैं यार। मतलब इन सब चीज़ों से लोगों को जज करना छोड़ दो कि कोई खुश है तो उसे प्यार हुआ है, कोई दुखी है तो उसे धोखा मिला है। बीएफ नेम तो बताओ दी। ये लिंगुड़ा है क्या? ओरिजिनल नाम तो बताएं मैम। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला तो आज की यह वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में छिपे हैं आप सबके कमेंट्स के जवाब। आप सबके कमेंट्स का जवाब देने के लिए आज रया लोहनी देखिए सज धज के आ रखी हैं, और आज मैंने आप सबके लिए और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है अपनी बिजी दिनचर्या से, अपने बिजी शेड्यूल से। तो शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को थोड़ी सी भी देरी किए बिना। तो पहला कमेंट है, आपके विलेज में शादी हो जाएगी क्या? मतलब यार सिंगल हो तो सिंगल रहो यार, क्यों शादी करनी हो रखी है? शादी करके कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं यार, कुछ कुछ लोगों की ज़िंदगी शुरू भी हो जाती है, बट अगर सिंगल हो तो सिंगल रहो, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। यार आजकल कितने सारे केसेज आ रहे हैं, कभी ये हो गया, कभी उसने उसे मार दिया, कभी उसने उसे मार दिया, कभी वो शादी के मंडप से भाग जाती है, कभी वो किसी और को भगा लाता है। मतलब इतना सब कुछ। तो हर कोई इंसान शादी से डरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। संकेत जी का कमेंट है, कमेंट्स का जवाब नहीं देती हो जया आप। यार मतलब जैसे कि आप सबको पता है मैं पहाड़न हूँ, और पहाड़न हूँ तो पहाड़नों के बहुत सारे काम होते हैं यार। और आप सब लोगों को पता भी है, आप सब लोग मेरे व्लॉग देखते हो, मेरी दिनचर्या देखते हो, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए जो भी लंबे चौड़े जवाब देने होते हैं ना, वो मैं इस तरीके से टाइम निकालती हूँ जैसे मैंने आज निकाला, और आप सबके कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। इसलिए सॉरी, मैं बहुत जल्द नहीं देती हूँ, लेकिन थोड़ा लेट में देती हूँ, ठीक है। और कमेंट्स किया कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप सबके कमेंट्स का जवाब मिल जाएगा। मुझसे शादी करोगी मिस जया? यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया आपने? मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आजकल हमारे आसपास चल क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में रिप्लाई कर दिया कि क्या चल रहा है। तो यार शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, खुश रहो, सिंगल रहो, मस्त रहो। और अब आपने सवाल पूछा है कि मुझसे शादी करोगी मिस जया, तो आपको जवाब दे देते हैं। शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, चार दीवारी में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। वैसे अगर मैं इस गाने को थोड़ा ढंग से गा देती तो मेरा क्या चला जाता, लेकिन मैंने इसकी सुर लय ताल सब गड़बड़ कर दिया। पर कोई बात नहीं रमेश जी, सॉरी, मैं शादी नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। देवेंद्र पिकवाल, आप बहुत अच्छी रील बनाती हो मैडम, उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रील की तारीफ़ करने के लिए। और आप मेरी रील देखते हो, आप मेरी वीडियो देखते हो, और आपको ये नहीं पता कि मैं उत्तराखंड में कहाँ से हूँ? हद है यार मतलब। तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। और आपका सवाल पढ़ के, आपका कमेंट पढ़ के मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने दरवाजे को ताला लगा कर भी देख लिया, मैंने दरवाजे को ताला लगा कर भी देख लिया, गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूँ। और एक आप हैं कि आपको मेरी रील देखकर, मेरी वीडियो देखकर भी ये पता नहीं चल रहा कि मैं उत्तराखंड में कहाँ से हूँ। बता दूंगी, ठीक है, वेट करना थोड़ा सा। जय श्री महाकाल बेटा, लड़के वाले देखने आए थे, रिश्ता हुआ या नहीं बताना। इस टाइप के कमेंट बहुत सारे आए हैं। रिश्ता पक्का हुआ क्या जया? जया आपको देखने लड़के वाले आए थे क्या? यार मेरा गला सूख गया, तो मुझे लगता है मुझे चाय पीनी चाहिए। हद है यार मतलब। कितने कमेंट्स का जवाब दिया मैंने अभी तक? 4 कमेंट का जवाब दिया और मेरा गला सूख गया। चाय पीते हैं फिर, ठीक है। यार मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ज़िंदगी में चाय नहीं होती, अगर चाय का निर्माण नहीं हुआ होता,
तो मैं अपना दुख, अपना दर्द, अपनी खुशियाँ, अपने गम कैसे शेयर करती, कैसे मिटाती? तो ये सवाल आप सब लोगों ने इसलिए पूछा है क्योंकि इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। हुआ यूँ था, मेरी मम्मी ना झाड़ू लगा रही थी और मैं चाय पी के व्लॉग शूट कर रही थी। तो उस वक़्त मैंने बोला, देखो दोस्तों, मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, घर पे सफाई कर रही हैं क्योंकि आज लड़के वाले आ रहे हैं और इसीलिए मेरी मम्मी सफाई कर रही हैं। तो इस पे लोगों ने सोचा सच में मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने ना मतलब मज़ाक में बोला था, क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कोई सफाई कर रहा होता है कुछ ज़्यादा ही या फिर झाड़ू वगैरह लगा रहा होता है, तो यही बोलते हैं, आज चल वालों नहीं क्या, आज देखने वालों नहीं क्या। तो मतलब यही कि आज लड़के वाले आ रहे हैं क्या, देखने वाले आ रहे हैं क्या। तो इसलिए मैंने भी बोल दिया और मुझे नहीं पता था कि इस बात का इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। सॉरी यार। और जिस जगह पे मैं अभी बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ, व्लॉग शूट कर रही हूँ, जिस जगह से, वहाँ पर इतने सारे मच्छर हैं ना, मतलब मच्छर का झुंड फैल रखा है यार पूरा। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। और वो मैंने ना प्रैंक किया था आप लोगों के साथ। भट्ट किस चीज़ को कहते हैं? तो भट्ट को लेकर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि भट्ट और सोयाबीन दोनों एक जैसी होती हैं, बस दोनों का कलर अलग होता है। जैसे भट्ट का काला होता है और सोयाबीन का क्रीमी या फिर सफ़ेद बोल सकते हैं। सफ़ेद नहीं, क्रीमी होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। भट्ट का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, हो सकता है मतलब हर किसी को ही अच्छा लगता है भट्ट का टेस्ट। सोयाबीन का उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, बट भट्ट का ज़्यादा अच्छा होता है। और भट्ट भट्ट को कहा जाता है ओरिजिनल। भट्ट जो होती है ओरिजिनल है, प्राकृतिक है। और जो सोयाबीन है, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, ये भट्ट की नकल की गई है। हाय मेरा ज्ञान, कितना ज्ञान है मुझे, देखो। घर कहाँ हुआ आपका, कहाँ से हो बता दो, आप कौन से गांव से हो, मैडम जी कहाँ से हो आप। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट कर रखे हैं कि आप कहाँ से हो। तो आप सबको बता देते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं हूँ उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले के पोस्ट ऑफिस मुक्तेश्वर के दरमोली गांव से। और बिना मेरी मर्जी के मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, ओके। पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जया जी हम आपको मिलने आ जाएं, उसके बाद ही मैं बताऊँगी, ओके। वरना गांव के लोग आप सबका कूट कूट के हलवा बना देंगे। उसके बाद आकाश जी का कमेंट है, जया जी आर यू मैरिड और सिंगल। राजू ठाकुर, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मतलब यार ऐसे कमेंट करते हो ना जैसे कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा मासूम हो। इतने मासूम तो नहीं हो। किस एंगल से मैं आपको मैरिड लगती हूँ? मैंने मांग भरी है, मैंने बिंदी लगाई है, मैंने कुंडल पहने, मैंने क्या होता है मंगलसूत्र पहना है, नहीं पहना ना, नेल पेंट नो, रिंग नो, एंड क्या होता है सुहाग की निशानी, क्या क्या होती हैं पता ही नहीं है, देखो मुझे। तो मैं मैरिड नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिंगल हूँ। अब यहाँ पर शादी की बात आ रखी है, मैरिड की बात आ रखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको एक मुफ्त का ज्ञान दे दूँ कि अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढने जा रहे हैं या फिर आप शादी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान है, मुफ्त का ज्ञान है। जया लोहनी व्लॉग्स के पास आपको मुफ्त का ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई कैद खाना है तो वो है बिना सुकून का घर। इसलिए अपने लिए जीवन साथी खोजते वक्त क्या उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसके संस्कार देखें, क्योंकि खूबसूरती का क्या है, आज है कल नहीं है। आज चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा है, कल झुर्रियों से भरा हुआ होगा। मतलब बाहरी सुंदरता के साथ कब क्या हो जाए कोई कंफर्म नहीं होता। इसलिए खूबसूरती से ज़्यादा संस्कार देखें, ठीक है। उसके बाद कमेंट है, आप अपने ससुराल में भी इतना ही काम करोगे क्या? आपने अगर ये क्वेश्चन पूछ रखा है, आपने कमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं अपनी बात के साथ साथ और लड़कियों की भी बात करूँगी, उनके एक्सपीरियंस की बात करूँगी और उनके दिल की बात करूँगी, ठीक है। तो पहली बात, मेरा जो काम है ना वो ज़्यादा काम नहीं है, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है यार, अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे ना हो तो मैं एक दिन भी व्लॉग नहीं बना पाऊँ, क्योंकि पहाड़ में इतना सारा काम होता है ना कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती।
लेकिन मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मैं बहुत कम काम करती हूँ, इस वजह से मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम मिल जाता है। बस हाँ, जब कभी कभी बहुत सारा काम होता है तभी मैं करती हूँ, और जैसे कि असौज में या फिर कुछ भी काम, मतलब जब कुछ ज़्यादा होता है तब मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कम ही काम किया करती हूँ। इसलिए ऐसा काम तो मैं कर ही लूँगी भैया, कहीं पे भी कर लूँगी। लेकिन अगर बात की जाए उन लड़कियों की जो सुबह सवेरे उठ जाती हैं, घर का काम करती हैं, फिर जाकर जंगल जाती हैं, फिर जंगल से आके स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, और उसके बाद घर आके फिर शाम को जंगल जाती हैं, खेत का काम करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। मतलब उनकी दिनचर्या जो होती है ना, पूरे काम के पीछे ही चली जाती है। तो अगर इन लड़कियों से कहा जाए कि वो ससुराल में भी इतना ही काम करेंगी, तो उनका जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने इस दिनचर्या के पीछे कितना कुछ खो रखा है। मतलब आपको चोट लग जाए तो आपको काम करना है, आपको बुखार आ जाए तो आपको काम करना है, आप अपनी ज़िंदगी के अंतिम स्टेज पे हो तो आपको काम करना है, आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना लग जाए आपको फिर भी काम करना है, आपकी आखिरी सांस तक। तो उनका जवाब जाहिर सी बात है नहीं होगा। जया बहुत खुश हो, क्या किसी से प्यार हुआ है आपको? यार मतलब इन सब चीज़ों से लोगों को जज करना छोड़ दो कि कोई खुश है तो उसे प्यार हुआ है, कोई दुखी है तो उसे धोखा मिला है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, हमें खुशी मिल जाती है, कभी कुछ बुरा हो जाता है, हमें दुख मिल जाता है, बस यही होता है, ठीक है। और रही प्यार होने वाली बात, तो मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ चाय से हुआ है बस। ए ज़िंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से, ए ज़िंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से, लेकिन हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन सी सब्ज़ी हो रही है तुम्हारे खेतों में? तो आजकल हमारे खेतों में कुछ खास सब्ज़ी नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पहाड़ में सब्ज़ी होती है बरसात के टाइम पे। अब बरसात का सीज़न जा चुका है तो सब्जियों का सीज़न भी जा चुका है। अब बस बची खुची हैं, जैसे कि लौकी बची खुची है, कद्दू भी बचे खुचे हैं, तोरई बची खुची है, और बैंगन, शिमला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें अब ख़त्म होने की स्टेज पे ही हैं। और अब हमारे यहाँ जो सब्जियाँ लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। उसके बाद है बीएफ नेम तो बताओ दी। यार मतलब ये कमेंट पढ़ के मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो बीएफ नेम है यार, जब बीएफ होगा तभी तो नाम होगा। तो आप सबको बता दूं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और आप सब लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार झूठ बोल रही है। तो अगर कोई होता, या फिर मुझे इस कमेंट का जवाब नहीं देना होता, तो मैं इस कमेंट को यहाँ पर लेकर ही नहीं आती। क्योंकि जिस कमेंट का हमें जवाब देना नहीं होता ना, उसे हम रास्ते पे ही गायब कर देते हैं, उसे हम यहाँ लेकर नहीं आते, ठीक है। इसलिए कोई नहीं है, इसलिए नाम भी कुछ नहीं है। सिंगल हो यार, मैं सिंगल, मतलब कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे खुद पे। और वैसे भी यार सिंगल लोगों को प्राउड फील ही होता है खुद पे। कोई फालतू की टेंशन नहीं, बस मस्त रहो, मस्त जियो, इंजॉय करो। ये लिंगुड़ा है क्या? ओरिजिनल नाम तो बताएं मैम। हमारी पहाड़ी भाषा में और बहुत सारे लोगों की स्थानीय भाषा में इसे लिंगुड़ा, लिंगड़, लिंगड़े कहा जाता है। इंग्लिश में इसे फिडल हेड कहा जाता है, ठीक है। खेत को कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? खेत को कुमाऊनी में हंग कहा जाता है, गाड़ कहा जाता है, ठीक है। और बोलते बोलते आप सबके कमेंट्स का जवाब देते देते मेरा जो गला है ना, पूरा क्या बताऊँ यार, मतलब हालत डाउन हो गई है इसकी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर किसी के कमेंट्स का जवाब रह गया है तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर देना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कमेंट का जवाब पाकर संतुष्ट होंगे, ठीक है। और कमेंट कर देना दोस्तों। बाय।